फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बॉन्ड मनी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ कि अब आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वालों का यूपीपीएसएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वालों का अब जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो उनके जॉइनिंग प्रोसेस में आपका जो बॉन्ड मनी है उसका क्या रोल है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या प्रारूप होता है, वो कहाँ से बनवाया जाता है, वो कितना ज़रूरी होता है, कितने रुपए का होता है, कितनी मनी उसमें दी जाती है। आज मैं वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त वर्गों की सेवाओं में प्रथम सीधी भर्ती के नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति से संबंधित निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी और सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किए जाने के संबंध में। मतलब क्या है कि ये सीधी भर्ती, अगर कोई किसी सोर्स से उससे आ रहा है उसमें बॉन्ड मनी का मैटर नहीं है, पर अगर कोई सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त हो रहा है तो उसके लिए बॉन्ड मनी जमा की जाती है, एक घोषणा पत्र जमा किया जाता है, एक सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है। और तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 14/8/2022 को संपन्न 159 बैठक में उपरोक्त विषय पर लिखे निर्णय के अनुपालन में एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाते हैं कि यह आपकी बैठक हुई थी 14 अगस्त 2020 को, जिसका फैसला हुआ 16 सितंबर 2020 को कि आपके ये बॉन्ड मनी ली जानी चाहिए जो भी एस्पिरेंट्स नियुक्त किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसके सहयोगी वितरण कंपनियों की समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा करने के रूप में सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्राविधान सम्मिलित किया जाता है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको कोई पैसे जमा करने हैं, तो नहीं, आपको कोई पैसे नहीं जमा करने, आपको ये घोषणा पत्र, एक सेवा अनुबंध पत्र देना है, ये इम्प्लीमेंट करना है एक सेवा की बॉन्ड मनी जमा करने के रूप में, एक बॉन्ड मनी के रूप में आपको एक सेवा अनुबंध पत्र इम्प्लीमेंट करना है कि देना है कि जो भी कैंडिडेट्स रिक्रूट हुए हैं उनको एक सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना है, देना है कि अगर उन्होंने जॉब छोड़ी तो उन्हें ये पैसे भरने पड़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं उपरोक्त सेवा अनुबंध पत्र प्रारूप एवं निर्देश संलग्न समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप से निष्पादित किया जाएगा। जो सेवा अनुबंध पत्र हैं केवल प्रथम, ये नहीं है कि अगर उनका प्रमोशन हो रहा है या फिर अगर उनका प्रमोशन हो रहा है तो भी उनसे बॉन्ड मनी के रूप में कोई अनुबंध पत्र मांगा जाएगा। जी नहीं, केवल प्रथम नियुक्ति के अवसर पर ही उनसे ये सेवा अनुबंध पत्र मांगा जाएगा, वो भी लिखित रूप में। ये नहीं कि आप प्रिंट करके दे दें या मतलब आप ओरली में दे दें कि हम केवल बोल रहे हैं कि हम दे देंगे। जी नहीं, आपको लिखित रूप में देना होगा। सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित कराए जाने के संबंध में बॉन्ड मनी की धनराशि निम्नलिखित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है। जो सेवा अनुबंध पत्र है वो निम्नलिखित दरों पर, मतलब जिसका ग्रेड पे है, जिसकी जितनी लेवल की जॉब है उसके हिसाब से उसका बॉन्ड मनी निर्धारित किया जाता है। तो 2600 रुपये, जैसे आपका ये है ग्रेड पे 2600, जो आपका ये ग्रेड पे 2600 है, इसमें आपके कौन कौन सी नियुक्ति आ गई। इसमें एक तो आपकी आई गई जो आप सबकी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। कौन सी आ गई? एक तो आ गई आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एक TG2। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट TG2 ये आपकी 2600 ग्रेड पे, जब 2600 ग्रेड पे है, ये मैट्रिक लेवल 4 की जॉब है और इसमें आपको 75,000 रुपये बॉन्ड मनी भरना होगा के रूप में सेवानुबंध पत्र, मतलब
75,000 इसमें बॉन्ड मनी निर्धारित है। 3,000 इसमें आपकी आ गई असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो आपकी अब आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी बॉन्ड मनी सेवानुबंध पत्र बनवाना होगा। ये 3,000 ग्रेड पे की जॉब है, ये आपका आप जानते ही हैं मैट्रिक्स लेवल 5 की, और फिर भी आपके 75,000 ही बॉन्ड मनी निर्धारित है। फिर है आपका ग्रेड पे 4200, ये 3rd नंबर की है। इसमें आपका ARO, इसमें आपकी कौन से लेवल की है, इसमें आपके ARO लेवल की जॉब है। ये मैट्रिक्स लेवल 6 और ये इसमें 1 लाख की बॉन्ड मनी है। फिर आपका आ गया ग्रेड पे 4600, इसमें आपका JE की, इसमें आपके JE की पोस्ट है। JE ये आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें आपका मैट्रिक्स लेवल 7 और ये इसमें आपको 1.5 लाख रुपए बॉन्ड मनी है। फिर आपका आगे ग्रेड पे 4800 रुपये, इसमें आपका RO की पोस्ट है। इसमें आपके RO की पोस्ट है, ये आपका लेवल 8 है और ये आपके 1.5 लाख रुपये ये आपका बॉन्ड मनी है। उसके बाद आ गया आपका ग्रेड पे 5400 रुपये, इसमें आपके AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है। इसमें ये मैट्रिक्स लेवल 10 की जॉब है और इसमें जो आपकी बॉन्ड मनी है वो 2 लाख रुपए है। उसके बाद आपका आ गया ग्रेड पे 8900, इसमें आपके डिप्यूटी CO किसकी नियुक्ति है, इसमें आपके डिप्यूटी CO की रिक्रूटमेंट है। ये आपके मैट्रिक्स लेवल 13 और इसमें आपका 3 लाख रुपए का बॉन्ड मनी निर्धारित है। सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयनोपरांत संबंधित क्रमिक को 1 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण निवार्यों से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक संबंधित क्रमिक को ऑन जॉब ट्रेनिंग पर माना जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 1 माह की ट्रेनिंग होती है। 1 माह की आपकी ट्रेनिंग होती है कहाँ पर, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ में आपको 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद भी आपको 11 महीने तक एक ट्रेनी की तरह ही काम करना है। उसके बाद आता है, इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कर्मियों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि कुल 12 माह के अतिरिक्त अग्रेतर 2 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 3 वर्ष से पूर्व कॉर्पोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवानुबंध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं GST लागू दर से कॉर्पोरेशन में जमा करनी होगी। अब आते हैं पॉइंट पर कि आपकी 1 साल की तो आप 3 साल समझ लीजिए कि अगर आप 3 साल के पहले आपने इस आप समझ लीजिए कि अगर आपने 3 साल से पहले नौकरी छोड़ी तो आपको सेवा अनुबंध पत्र के अनुसार जितनी मतलब 75,000 रुपये है, 75,000 रुपये का आपने सेवा अनुबंध पत्र बनवाया है, वो आपको उसके अलावा प्लस GST कितनी 18%, 75,000 प्लस 18% कुल मिला के रुपये आपको कॉर्पोरेशन में जमा करने होंगे अगर आपने 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ी तो। उसके बाद हम आते हैं शिथिलता की किस किस को छूट दी जा रही है। सेवा प्रारंभ और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के मध्य यदि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रकृति के सेवाओं में चयनित होने पर कॉर्पोरेशन की सेवा से त्याग पत्र दिया जाता है तो उक्त सेवा में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित बॉन्ड मनी जमा करने के निवार्य छूट मिल जाएगी। किसमें, भारत सरकार से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर चयन होने की दशा में कि अगर आपने UPSC का फॉर्म फिल किया है, चाहे जॉब करने के बाद फिल किया हो, चाहे जॉब शुरू करने के पहले फिल किया हो, अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, UPSC में अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप अपना नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए, आपको बॉन्ड मनी नहीं भरना पड़ेगा, आपको उससे छूट मिल जाएगी। उसके अलावा राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के फलस्वरूप किसी पद पर चयन होने की दशा में कि अगर आप UPSC या UPPSC इन दोनों में से किसी में भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बॉन्ड मनी नहीं भरना होगा, आप बॉन्ड मनी
भरने से बच जाएंगे। सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का उपरोक्त प्राविधान संविधान संबंधित स्वर्गनियुक्त विषयक सेवा शर्तों में समावेश किया जाएगा कि जो भी सेवा अनुबंध निष्पादित की आप सेवा अनुबंध पत्र बनवा रहे हैं तो उन्हें शर्तों के अनुसार बनवाएं। अगर उसमें किसी प्रकार की गलती ना करें, उसके जो आदेश हैं वो तत्काल रूप से लागू होंगे। अब हम आते हैं सेवा अनुबंध पत्र की। सेवा अनुबंध पत्र इस नियुक्ति हेतु आप एक प्रतिभू जो प्रचुर साधनों से युक्त हो। अब हम आते हैं कि आपको सेवा अनुबंध पत्र बनवाना कैसे है। इस नियुक्ति हेतु आप के प्रतापी आपको एक गारंटर चाहिए। इसके लिए आपको एक गारंटर चाहिए। सेवा अनुबंध पत्र आपको एक गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी ले सके कि अगर मान लो आपके पिता हो, चाचा हो या कोई भी आपका ब्लड रिलेशन में हो, चाहे ब्लड रिलेशन में ना भी हो, चाहे ब्लड रिलेशन में ना भी हो, कि आपको आपकी कोई गारंटी दे सके कि अगर अगर मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने या किसी ने भी अगर इसने जॉब छोड़ी तो मैं ये पैसा भरूंगा। इस नियुक्ति पत्र हेतु प्रतिभू जो आपके गारंटर है प्रचुर साधनों से युक्त, जिसके पास जो प्रचुर साधनों से युक्त हो, भैया साफ सीधी बात है, जो 75,000 प्लस GST भरेगा वो प्रचुर साधनों से युक्त हो गई। 100 रुपये मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर प्रक्षेपण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्षों तक ऑपरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबंध निष्पादित करना होगा। आपको ये देना होगा कि आप 3 वर्षों तक ऑपरेशन में ही रहेंगे। आपको ये अनुबंध पत्र देना होगा। प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद की सेवा अवधि में कॉर्पोरेशन की सेवा संरचना में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से या पृथक रूप से बॉन्ड मनी कितना 75,000 और GST की धनराशि कॉर्पोरेशन को जमा करेंगे। आपको उसमें लिखा जाएगा कि अगर आपने नौकरी छोड़ी तो आप और आपके गारंटर या केवल आपके गारंटर ही ये धनराशि और GST जमा करेंगे कॉर्पोरेशन को। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम ना हो से प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको निष्पादित बंद पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। भाई जो आपका गारंटर है, भाई कॉर्पोरेशन ऐसे मान लेगा कि जिसे आपने गारंटर बना के लाए हैं उसके पास इतना पैसा है कि वो 75,000 और प्लस 18% देगा। वो कैसे यकीन कर ले? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो आपके गारंटर है उनको अपना हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। वो किससे? वो तहसीलदार से राजस्व अधिकारी तहसीलदार से अपना हैसियत प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। अपनी प्रॉपर्टी दिखा के, घर दिखा के कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये 75,000 और 18% भर दूंगा। जब आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको ये हैसियत प्रमाण पत्र और सेवा अनुबंध पत्र आपको ये प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवयुक्त का बॉन्ड मनी रुपये GST लागू दर से राशि हेतु का उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में आ रही घटना की निवारण हेतु निम्नलिखित तक की जाती है। अगर कोई बाहर का है, कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है पर कोई MP से है या बिहार से है तो उसका क्या करना होगा? तो उसको क्या करना होगा ये हमें बताया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह नोटराइज एफिडेविट इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाया जा सकने वाला उसको परिचित नहीं है। वो एस्पिरेंट क्या करे? वो एक नोटराइज एफिडेविट बनवाएगा। वो एक नोटराइज एफिडेविट बनवाएगा और उसे प्रस्तुत करेगा कि यूपी में
वो, वो किसी को अपना गारंटर नहीं बना सकता। यूपी में ऐसा कोई नहीं है जो उसका गारंटर बन सके। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभूति नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी एवं जीएसटी को सम्मिलित करने वाले कुल रुपए की सावधि जमा पत्र उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्ष की अवधि के लिए कॉर्पोरेशन बंद करनी पड़ेगी। के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भाई अगर किसी को गारंटर मिल ही नहीं रहा है, भाई कोई गरीब परिवार का कैंडिडेट है या फिर किसी के माँ बाप गरीब हैं या किसी का कोई गारंटर मिल ही रहा है कि कोई उसका पैसा चुका सके, तो उसे क्या करना होगा, उसे 75,000 प्लस 18% जीएसटी कुल रुपए उसे जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर एफडी करानी होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पक्ष में एफडी बनवानी होगी 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए एफडी बनवानी होगी। उसके बाद उसे हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि आपको 75,000 प्लस 18% जीएसटी ये आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिमिटेड के फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दीजिए। उसके बाद आपको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं बंद पत्र निष्पादित किए जाने वाले निर्देश कि आपको अब आते हैं कि आपको जो ये प्रतिभूति बंद या बंद पत्र बनवाना है, तो ये कैसे बनवाना है। बंद पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया चाहिए। यदि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक पन्ने के उपलब्ध ना हो, तो इस दशा में 2 या 3 जो कम मूल्य के हो परंतु उनके मूल्य का कुल योग 100 हो तो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बंद पत्र 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ही बना होना चाहिए। और यदि 100 रुपये के स्टैम्प पढ़नी है, मतलब एक पन्ने पढ़नी है, तो आप 50-50 रुपये के 2 स्टैम्प पेपर ले लीजिए। आप 25-25 रुपये के 4 स्टैम्प ले लीजिए, पर उनका कुल योग 100 रुपये ही होना चाहिए। जो अभ्यर्थी है और प्रतिभू जो गारंटर है और जो कैंडिडेट है, दोनों को जो बंद पत्र है उसके प्रत्येक पन्ने पर उनके साइन होने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि उसके प्रत्येक पन्ने पर आपके साइन होने चाहिए। बंद पत्र पर किसी प्रकार की काटछाट, परिवर्तन या पूर्ण लेखन इत्यादि होने पर बंद पत्र पर किसी प्रकार की काटछाट, परिवर्तन या पूर्ण लेखन इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभ्यर्थी एवं प्रतिभू को संचित हस्ताक्षर करने चाहिए। अगर बंद पत्र पर किसी प्रकार की काटछाट, कोई ओवर राइटिंग कर दी है आपने या कोई मिस्टेक कर दी है या कोई चेंज करा है, तो आप पहले उस चेंज कर लीजिए और उसके बाद उसके नीचे अपने छोटे से साइन कर लीजिए। प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता एवं पद नाम का उल्लेख उनके साक्ष्यों के नीचे करना चाहिए। जो गारंटर है और जो उनके विटनेस है वो अपने साइन के नीचे अपना पूरा नाम, पता और पद सब उल्लेख करें, ये ना केवल साइन कर दें। वह दिनांक जब बंद पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पन्न किया गया था वही नहीं बदला जाना चाहिए। जो डेट भाई जो आपका बंद पत्र है वो किसके सामने, वो आप मजिस्ट्रेट के सामने ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो आप किससे बनवाएंगे अपना बंद पत्र, मजिस्ट्रेट से ही बनवाएंगे। तो जो आप जिस डेट को आप मजिस्ट्रेट के सामने वो बंद पत्र बनवा रहे हैं, उस डेट को नहीं बदलना चाहिए। निष्पादन के बाद बंद पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने मजिस्ट्रेट से वो बंद पत्र बनवा लिया है तो उसमें किसी प्रकार का चेंज ना करें। और यदि आपको चेंज करना ही है तो उसके बाद आपको नया बंद पत्र बनवाना पड़ेगा। वो बंद पत्र ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और जो उसका खर्चा होगा वो आपको स्वयं ही करना होगा।
अंध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। जो आप अंध पत्र बनवा रहे हैं वो किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से ही बनवाएं तथा अभ्यर्थी एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मुहर सहित सत्यापित किए जाने चाहिए कि जो आपने साइन करे हैं, आपने और आपके गारंटर जो कैंडिडेट है और जो गारंटर है जो उनके साइन है, साइन के आगे मजिस्ट्रेट की मुहर लगी होनी चाहिए, उसकी मुहर सहित सत्यापित किया जाना चाहिए आपके साइन। अभ्यर्थी तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि लिखी होनी चाहिए कि जब कैंडिडेट और जो गारंटर है उस बंद पत्र पे साइन करें और जब मजिस्ट्रेट उसको सत्यापित करे, उस पर अपनी मुहर लगा दे, वो एक ही दिन होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले आपने आज बंद पत्र पर साइन कर लिए और जो उससे मुहर है वो लगवा ली, तो ऐसा मत करिएगा। प्रतिभू उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, प्रतिभू उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रुपए के ऋण चुकाने में सम्मत होना चाहिए और इसके प्रमाण पत्र बंद पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से नियमन करना हो संलग्न किया जाना चाहिए। यही है कि जो आपका गारंटर है वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, तभी तो उसका हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा, क्योंकि भाई जो आपकी उसकी प्रॉपर्टी है वो उत्तर प्रदेश में ही होंगी, उसके हिसाब से उसका हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का निवासी तो जो गारंटर है वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो और उसे 75,000 प्लस GST 18% GST वो चुका दे और उसके अंतपत्र के साथ ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जो हैसियत प्रमाण पत्र होता है उसे ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र भी कहा जाता है कि जो आपने तहसीलदार से बनवाया है उसके साथ अटैच कर दे। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा या ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है तो अभ्यर्थी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी रुपए एवं GST लागू दर से वर्तमान में 18% को सम्मिलित करते कुल रुपए की सावधि जमा पत्र उत्तर प्रदेश के बनवाकर प्रश्न 3 वर्षों के सेवावृत्ति अधिक कुछ आवश्यक अवधि के लिए कॉर्पोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी के बाद ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें यही है कि अगर उसमें भी वही सेम चीज़ है कि अगर आपको कोई गारंटर नहीं मिल रहा है, कोई गारंटर नहीं बन पा रहा है तो आप क्या करेंगे 75,000 प्लस 18% GST उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर 3 वर्षों तक 4 वर्षों तक उसकी FD करा दीजिए। उसके बाद आपको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं क्रमिक द्वारा। ये आपका ये क्या है, ये है अब आपका वो प्रारूप फॉर्मेट। ये आपका फॉर्मेट है क्रमिक द्वारा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर निष्पादित होना है कौन सा बंद पत्र। ये आपका बंद पत्र का फॉर्मेट है, बंद पत्र का प्रारूप है। ये आपको ऐसे बनवाना है, एक बार इसे देख लीजिए कि आपको इसमें कौन कौन सी डिटेल्स भरनी है। कि आपको इसमें सबसे पहले अपनी जो कैंडिडेट है कैंडिडेट्स की डिटेल्स भरी जानी है। उसके बाद यहाँ पर जो उसका गारंटर है गारंटर्स की डिटेल भरी जानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी मनी है 75,000 रुपये यहाँ पे आपका वो भरा जाना है। उसके बाद आपका ये देख लीजिए कि आपके कौन सी नियुक्ति ली है या आपको ये भरा जाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको इसमें कौन कौन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है और ये आपको बनवाना है। यह आपका फॉर्मेट है अंध पत्र का, ये आप देख लीजिए। आप कहेंगे तो मैं इसकी आपको PDF भी मैं आपको सेंड कर दूँगी इस फॉर्मेट की। तब आप ये इस PDF के अनुसार देख सकते हैं, अपनी PDF के अनुसार या अपना फॉर्मेट बनवा सकते हैं। क्योंकि अब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको ये आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए हैसियत प्रमाण पत्र और ये बंद पत्र, क्योंकि आपका ये बहुत 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 काम आने वाला है। तो आप इसे बनवाने में बिल्कुल भी
देरी मत कीजिए, बॉन्ड मनी के रूप में आप ये बंध पत्र जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मेरी वीडियो को आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी बॉन्ड मनी के बारे में पता चल सके, और जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो जल्दी से जल्दी अपना ये बंध पत्र हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकें, ताकि उन्हें जॉइनिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मैं आपके लिए नई नई नोटिफिकेशन, नई नई इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल्स वगैरह आती रहती हूँ। तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कोई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में या बॉन्ड मनी के बारे में या अन्य कोई भी अगर आपके कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।